बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सोशल मीडिया पर आज जाकर देखें तो गुज़श्ता 24 घंटों से आपको हर तरफ एक ही शादी का चर्चा दिखाई देता है। वो शादी है पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी। मियाँ नवाज शरीफ साहब के नवासे की शादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोई तनकीद कर रहा है, कोई तंज कर रहा है, कोई इसे मस्बत अंदाज में देख रहा है, लेकिन चर्चे आपको हर तरफ इसी शादी के नज़र आएंगे। और अगर आप पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखें तो ट्रेंड्स के अंदर भी ये शादी जो है एक ट्रेंड के तौर पे देखी जा रही है। कुछ मुखालफिन अपनी तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी कितना ज़्यादा पैसा लगाया गया शादी के ऊपर, और मरीम नवाज शरीफ साहबा हों जो उनके दीगर मेहमानान हों, जिसमें पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब साहबा, उस्मा बुखारी साहबा और दीगर जो ख़वातीन हैं, उनके लिबास पे भी तनकीद की जा रही है। जो डिज़ाइनर्स हैं उनकी बात भी की जा रही है, महंगी शादी की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है जी आप बड़ी महंगी शादी की मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपने बेटे की। और दूसरी तरफ कुछ जो इस मामले को हमायत करते हैं वो कहते हैं जी कि निजी शादी है एक ख़ातून की, एक वज़ीर आला ख़ातून होने के नाते जो है उनके अगर बेटे की शादी है तो अपने बेटे की खुशी के लिए अगर उनके पास पैसे हैं तो वो शादी में जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी कपड़े सिलवाएँ पहने और जैसी मर्ज़ी जो है वो लोगों के लिए दावत का एहतमाम करें, ये उनका अपना हक़ है। अगर बुनियादी तौर पे इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको ज़्यादातर वो जो लोग तनकीद करते नज़र आते हैं उसमें से वो लोग हैं सोशल मीडिया पे जो मरीम नवाज शरीफ साहबा पर अक्सर तनकीद करते रहते हैं, उनकी गवर्नेंस पर तनकीद करते हैं, उनको हमेशा से निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। और सियासी मुखालफत इस हद तक बढ़ी हुई है कि जनाब उनके हाथ अब ये शादी भी आ गई है। हत्ता कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो माशाल्लाह अमेरिका में तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने तो जो है वो पंजाब की वज़ीर इत्तलात जो है उस्मा बुखारी साहबा को नसीबो लाल कह दिया, जनाब कि जी नसीबो लाल वो लग रही थी। गोया उनके ऊपर भी उन्होंने तनकीद करने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। फिर कुछ लोग जो हैं इन तमाम तस्वीर को जो है वो सोशल मीडिया पर लगा के अजीब व गरीब किस्म के सवालात भी कर रहे हैं। अगर आप इस सारी सूरत हाल को सामने रखें तो आपको दो तीन चीज़ें पेश नज़र रखनी बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि इस्लाम सादगी का हुक्म देता है कि सादा अंदाज़ इख्तियार किया जाए, सादगी इख्तियार की जाए। वहीं इस्लाम इस बात की भी इजाज़त देता है कि जो माल आपके यहाँ अल्लाह ने आपको दिया है उस माल में से अपने ऊपर ख़र्च करो, अपने अज़ीज़ व अक़ारब पर ख़र्च करो, मसाकीन के ऊपर ख़र्च करो, और जो तुम अपने ऊपर अपने अज़ीज़ व अक़ारब पर ख़र्च कर दोगे, मसाकीन पर ख़र्च कर दोगे, इसका हिसाब भी नहीं होगा। गोया इस बात की इजाज़त मौजूद है कि जिसके पास जितने वसाइल हैं वो उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर एक ज़माने में अच्छी जो है वो घोड़े रखे जाते थे, अच्छी सवारी रखी जाती थी, आज लोग अच्छी कार रखते हैं, अच्छी गाड़ी रखते हैं। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पे भी हकीकत है कि सादगी में भी एक हुस्न है और सादा ज़िंदगी गुजारने में भी एक बड़ा सवाब मौजूद है। लेकिन गुनाह नहीं है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने लिए कि अच्छी सवारी का बंदोबस्त कर ले और लोगों के एजाज़ में अगर दावत दे, अच्छी दावत दे, अच्छा खाना खिला दे, तो उसे भी जो है कोई गुनाह करार नहीं दिया गया, बल्कि उसे भी एक अच्छा अमल करार दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ ये बहस होती क्यों है। दो तीन वजूहात बयान की जाती हैं। पहली वजह ये बयान की जाती है कि हमारे यहाँ ख़त्ते गुरबत से लोग बहुत नीचे रहते हैं, गुरबत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, वसाइल की लोगों के पास कमी है, और हुक्मरान जो हमारे होते हैं अगर उनके बच्चों बच्चियों की शादी जो है वो बहुत महंगी हो तो आम आदमी की दिल के अंदर ये तकलीफ़ होती है कि जनाब हमारे हुक्मरान जो हैं उनके पास माल और दौलत है और हमारे पास नहीं है। और दूसरी तरफ जो लोग तनकीद करने वाले हैं वो कहते हैं जनाब कि जी हुक्मरान को जो है लोगों के लिए एक ऐसी मिसाल बनना चाहिए कि वो ख़ुद सादा ज़िंदगी गुजारें और सादगी के साथ जो है अपनी रसूमात को भी सर अंजाम दें। ये बात बड़ी आइडली अच्छी लगती है, दिल को भी बड़ी भाती है, और इस पे जो आपको वाह भी बड़ी मिलती है, आपको तारीफ़ें मिलती हैं, क्योंकि जब आप नेगेटिव अंदाज से किसी चीज़ को देखते हैं तो लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि एक बयानिया बनाया गया पिछले काफ़ी अरसे से, जो अमीर आदमी है उसको चोर बनाया गया, अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो उसको काबिल गर्दन ज़दनी करार दिया गया, अगर किसी के पास माल और दौलत है तो उसे भी हमने ये समझा कि किसी न किसी गलत रास्ते से इसे माल और दौलत समेटा होगा। यकीनी बात है बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत ज़राए इस्तेमाल करते हुए भी अपनी दौलत में इजाफा करते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे लोग भी हैं, जैसे बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ एक बड़ी बड़ी बिज़नेस एम्पायर खड़ी की और अपने लिए जो है बड़ी हलाल से मेहनत के साथ उन्होंने कमाया और अपने ऊपर ख़र्च भी किया, अपने अज़ीज़ व अक़ारब के ऊपर भी खर्च किया। और बेशतर लोग आपने देखे होंगे कि रमज़ान मुबारक आता है तो बेशुमार लोग आपको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हुए दिखाई देते हैं। और पाकिस्तान में आपको जो खैराती हॉस्पिटल भी नज़र आते हैं ये पाकिस्तान की आवाम के तरफ से दिए गए पैसों से बने होते हैं,
क्योंकि पाकिस्तान की अवाम खैरात भी करती है, अल्लाह के रास्ते में सर्फ भी करती है। तो गोया ये चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि नेगेटिविटी ज़्यादा पैदा हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा लोग उस नेगेटिविटी को बाज़ का पसंद भी करना शुरू कर देते हैं। और अगर देखा जाए तो ऐसी शादियाँ जो हैं वो माजी में भी होती रही हैं। अभी चंद दिन पहले फरियाल तारपुर साहबा जो जो आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है, उनकी शादी थी उनके बेटे की, तो उस पर आपने देखा कि जो है वो मारूफ गुलकार भी आए, बहुत बड़ी दावत भी हुई। इतनी तनकीद शायद उनको फरियाल तारपुर साहबा को जो है वो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी, या उनके ख़िलाफ़ इतनी तनकीद नहीं हुई जितनी तनकीद जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर हुई है। और अगर आप माजी में चले जाएँ, तनकीद करने वाले बाज़ लोग, डॉक्टर शहबाज गिल साहब की अगर हम बात करें तो उनके अपने कायद इमरान खान साहब, उनकी जब रेहाम खान साहबा के साथ शादी हुई थी तो उस शादी में भी इमरान खान साहब भी एजेड थे, रेहाम खान साहबा भी एजेड थी, खान साहब भी कि उनकी भी शादी जो है वो पहली शादी नहीं थी, रेहाम खान साहबा की भी पहली शादी नहीं थी, उनके भी माशाल्लाह जवान बच्चे थे, खान साहब के भी जवान बच्चे थे। लेकिन उन्होंने जो फ़ोटो शूट करवाया था वो सबको याद होगा कि बड़ा भरपूर फ़ोटो शूट था जनाब। बनी गाला के अंदर एक बड़ा रूसी जोड़ा जो है वो बनवाया गया, काफ़ी महंगा था वो भी, और बाकायदा खान साहब ने भी बड़ी खूबसूरत शेरवानी सिलवाई थी। और उसके बाद पूरे फ़ोटो शूट को जो है वो बड़ा भरपूर तरीके से इंजॉय भी किया गया। और जनाब कहा गया खान साहब की शादी जनाब देखें कितने खूबसूरत लिबास में, और रेहाम खान साहबा भी कितने खूबसूरत लिबास में हैं। कोई तनकीद उसके ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर देखा जाए तो उनके मुखालफिन, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, उन लोगों की तरफ से कोई इतनी बड़ी तनकीद की मुहिम नहीं चलाई गई थी कि टारगेट किया जाता जनाब खान साहब आप जो कहते हैं ना पंजाबी पिछली उम्र शादी कर रहे होते या नाज नखरे दे नाल, कोई इस किस्म का भी माहौल नहीं था। लेकिन हमने देखा है कि इस शादी के बाद, मरीम नवाज शरीफ साहबा की शादी के बाद तो बड़ी भरपूर तनकीद की जा रही है। ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती जिसका हम अक्सर जिक्र भी करते हैं। इस्लाम के अंदर भी दो रास्ते होते हैं जी, एक आपके पास जो है वो एक रास्ता ये होता है जिसका आप इंतखाब करते हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा होता है कि जिसकी इजाज़त भी होती है लेकिन आप उसका इंतखाब नहीं करते। गोया अगर आप ज़्यादा नेकियां कमाना चाहते हैं, ज़्यादा अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप सादगी भी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जिन चीज़ों की मुमायनत ना हो, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि इस्लाम में कौन सी चीज़ें हलाल होंगी, कौन सी हराम होंगी। उसके बाद ना कोई चीज़ हलाल हो सकती है ना हराम हो सकती है। तो जो चीज़ें हराम ना हों, अगर उसमें कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अच्छा खाना, अच्छी तकरीब, अच्छा लिबास पहन लेता है, तो उस पर बेजा किस्म की तनकीद हमारे माशरे का जो है ना, ये एक वतीरा बन चुकी है। कभी आप नज़र दौड़ाइए अपने इर्द गिर्द, अपने अजीज़ व अकारब के यहाँ या अपने दोस्तों में देखें आपको कई ऐसी शादियाँ नज़र आएंगी कि जहाँ लोग 4-4, 5-5 हज़ार लोगों को मदऊ करते हैं, जिनके पास वसाइल होते हैं, बड़े पैमाने पे खाने का अरेंजमेंट करते हैं। बल्कि कई दफ़ा तो हमें भी मुश्किल ये दर पेश होती है कि कई दोस्त अब आप फ़ोन करते हैं, जनाब किसी को सिफारिश करते हैं, हमने 1 डिश से आगे बढ़ के ज़्यादा डिशें देनी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि 1 डिश का अगर फ़ैसला किया गया था तो यही उसके पेश नज़र मकसद था कि जो भी 1 डिश होगी उसके नतीजे में किसी के यहाँ एहसास है वो महरूमी नहीं रहेगा, सब लोग जो है 1 डिश को जो है वो उसके मुताबिक ही शादी की तकरीबात करें। लेकिन कई लोग इसे तोड़ने के लिए भी पैसे खर्च करते हैं, वो चाहते हैं कि जनाब किसी को जो है वो रिश्वत देकर बेशक देनी पड़े, लेकिन 1 डिश से ज़्यादा डिशें लगाने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। और इंतज़ामिया से जनाब जो है वो तावन बढ़ाने की बात करते हैं, इंतज़ामिया को कहते हैं जनाब हमने तो 1 डिश करनी नहीं है। ये हमारा वतीरा है, और जिसके पास जितने वसाइल होते हैं वो इसका इजहार ज़रूर करता है। गाँव में आप चले जाएँ, गांव में जो गरीब आदमी होता है उसकी ख्वाहिश होती है जी 20-25 लोगों के साथ वो अपने बच्चों की जनाब एक तकरीब कर ले शादी की। लेकिन अमीर आदमी जो गांव का चौधरी होता है उसकी ख्वाहिश होती है जनाब कि पूरे पिंड को बुलाओ, जब पूरा पिंड ना बुलाया जाए तो उसको शायद एहसास होता है कि उसने शायद शादी की तकरीब सही नहीं की। और फिर फैमिली के अंदर भी आपने देखा होगा कि लोग इस बात पर भी नाराज़ हो जाते हैं जनाब कि हमें शादी पर बुलाया नहीं। तो मैं समझता हूँ ये गैर ज़रूरी बहस हो सकती है। हाँ, अगर कोई जायज़ तनकीद हो तो ये तनकीद ज़रूर होनी चाहिए कि कहीं इसराफ़ है, कहीं पैसे का ज़िया है, कहीं नमूदो नुमाइश में ये गर्ज़ हो कि जी लोगों को नीचा दिखाना मकसूद हो, और ये गर्ज़ हो कि लोगों को ये बताना हो कि जनाब आप तो बड़े हकीर लोग हैं और हम बड़े अमीर लोग हैं। ये सोच अगर आपके दिल के अंदर मौजूद है तो मेरे ख़्याल में ये गुनाह भी है और इससे बचना भी चाहिए। लेकिन इस बात का जायज़ा कौन लेगा, ये इस बात का फ़ैसला कौन करेगा कि किसकी नीयत के अंदर क्या मौजूद है। लेकिन अगर कोई खालिस नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ लोगों के लिए एक बेहतर
जो है वो दावत तोआम का बंदोबस्त भी करता है, तो मेरे ख्याल में इसको किसी को ज़ात को एतराज़ होना नहीं चाहिए, और ना ही ये सोशल मीडिया की ज़ीनत बननी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक भेड़ चाल है, एक शख्स उठता है, वो जब तनकीद करता है तो उसके पीछे जनाब व्यूज़ के लिए या अपने आप को सोशल मीडिया में मेंस जो है स्ट्रीम में रखने के लिए लोग उस पर अपनी तनकीद का आगाज़ कर देते हैं। आइडली कुछ बातें अच्छी होती हैं, आइडली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होनी चाहिए, लेकिन अगर उस पर अमल दरामद कोई नहीं भी करते और वो शरन हराम नहीं है, तो उसकी मेरे ख्याल में उसकी तनकीद भी उसके ऊपर जायज़ अंदाज तक होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से लोग कहते हैं जी बुलाया किसको नहीं बुलाया। भाई शादी किसी की है, उसके बेटे की शादी है, मर्ज़ी उसकी है, वो किसी को बुलाए ना बुलाए, कौन से मेहमान उसने बुलाने हैं, कौन से मेहमानों ने आना है, इससे किसी का क्या वास्ता हो सकता है। लेकिन हमें अब दूसरों की ज़िंदगियों में चूँकि घुसने की ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, इसलिए हम शादियों को भी मौजू बहस बनाए बगैर रह नहीं सकते।